ये तो लात जूता खा के भी एनडीए का पार्ट बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी सठिया गए हैं। अब उनके अनुसार बिहार में सूरज भी 2005 के बाद ही निकलना शुरू किया है। उस कितने मुसलमान मंत्री हैं, कितने मुसलमान जनता दल यूनाइटेड से सांसद हैं, कितने मुसलमान उनके एलाई पार्टनर्स के सांसद हैं। 2005 के पहले दंगे खूब होते थे बिहार में, अब नहीं हो रहे हैं। किसने कहा कि 2005 के पहले दंगे हुआ करते थे? और मुख्यमंत्री जी के ज़माने में जो आपको बिहार शरीफ में हुआ, मदरसे को जला दिया गया सरेआम, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जला दिया गया, उसका इल्ज़ाम लेंगे अपने सर पे मुख्यमंत्री जी? सीएम साहब कल किशनगंज गए थे। किशनगंज में उन्होंने कहा कि 2005 से पहले हिंदू मुस्लिम में बड़ी झगड़ा होता था, लेकिन हमने हालात ठीक कर दिए हैं, अब कहीं कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता जवेद अली हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि कहीं हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है। अलग बात है गिरिराज सिंह वहाँ पहुँच कर क्या क्या बोलते हैं, वो अलग बात है। क्या कहिएगा? बोल रहे हैं कि 2005 के पहले सब होता था, अब कुछ नहीं होता है। क्या 2005 से पहले जहां आप खड़े हैं सदाकत आश्रम नहीं था क्या? महात्मा गांधी जी आकर के सदाकत आश्रम के प्रांगण में इसका नींव रख के बिहार के हिंदू मुसलमानों को और देश के हिंदू मुसलमानों को एक साथ रहने का तरीका नहीं बताया था क्या? वो तो नहीं, क्या कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मोहल्लक साहब ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना कराने में अपनी पूरी भूमिका नहीं निभाई थी क्या? मुख्यमंत्री जी सठिया गए हैं। अब उनके अनुसार बिहार में सूरज भी 2005 के बाद ही निकलना शुरू किया है। उससे पहले बिहार के लोग अंधेरे में रहा करते थे, सूरज की रोशनी थी ही नहीं बिहार में। इसका मतलब तो यही हुआ। और जो वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं वही मुख्यमंत्री जी हैं। जो बिहार में जो नहीं बोला गया वो बोलते हैं गिरिराज सिंह मुसलमानों के खिलाफ, जो बिहार में नहीं बोला गया वो बोलते हैं प्रदीप सिंह अररिया के सांसद। ये तो लात जूता खा के भी एनडीए का पार्ट बने हुए हैं। तो क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि 2005 के पहले दंगे खूब होते थे बिहार में, अब नहीं हो रहे हैं? किसने कहा कि 2005 के पहले दंगे हुआ करते थे? एक अपवाद छोड़ दीजिए, भागलपुर ये सब तो हुआ ही नहीं। ठीक है, पब्लिक सेंटिमेंट भड़कता है तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, एक्सीडेंटल होता है। ये कोई सुनियोजित तरीके से थोड़ी होता है। लेकिन उसको जिस तरीके से कांग्रेस ने हैंडल किया और उसके बाद फिर सारी चीज़ें लाइन पे आई, तो उसके बाद तो बिहार में ऐसे कहीं भी कोई सीन। और मुख्यमंत्री जी के ज़माने में जो आपको बिहार शरीफ में हुआ, मदरसे को जला दिया गया सरेआम, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जला दिया गया, उसका इल्ज़ाम लेंगे अपने सर पे मुख्यमंत्री जी? वो भी तो दंगा था ना। उसको वो अपवाद मानते हैं कि एक दो घटना छिटपुट हुई है, लेकिन बाकी जो शांति बहाल है बिहार में खास करके, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि बिहार में शांति है। भैया मैं कह रहा हूँ कि 89 के बाद और जिसे वो अपवाद मान रहे हैं उसके बाद, उससे पहले वैसा भी कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ था बिहार में, न हुआ है। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। एक वो तो ये ऐसा नहीं है कि निर्विवाद मुख्यमंत्री हैं, इनके रिजिम में कहीं कुछ हुआ ही नहीं। आपने छपरा में ही देखा होगा, राम जन्म जयंती के अवसर पे कई इलाकों में किस तरीके से आगजनी की घटना की गई, मस्जिदों पे आगजनी की गई, घूम घूम के सुनियोजित तरीके से प्री प्लान। तो ये क्या है? ये अल्पसंख्यक नहीं मान रहे कि अल्पसंख्यकों के लिए वो कुछ कर रहे हैं। किशनगंज में चूंकि वो पहुंचे थे, किशनगंज में ही उन्होंने ये बात बोली है। चूंकि अब चुनावी मुसलमानों के लिए मुख्यमंत्री ने कुछ किया कि नहीं किया? चूंकि अब चुनावी वर्ष है और सब लोग इलेक्शन में जाने वाले हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार सरकार में, अपनी सरकार में मुसलमानों को कितना प्रतिनिधित्व दिया है? कितने मुसलमान मंत्री हैं, कितने मुसलमान जनता दल यूनाइटेड से सांसद हैं, कितने मुसलमान उनके एलाई पार्टनर्स के सांसद हैं, कितने मुसलमान जनता दल यू से विधायक हैं? श्वेत पत्र लाएं, बताएं कि उन्होंने कितना मजबूत किया है और बिहार के मुसलमानों को राजनीतिक तौर पे मजबूत करने का प्रयास किया है।
तो आप नहीं मानते जो बोल रहे हैं कि उनके वजह से शांति बहाल है, मुसलमानों की तरक्की हो रही है? उन्होंने यहाँ तक कहा कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी हमने कराया, 8,000 से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है और भी हो रहे हैं। मैंने क्या कहा? मैंने मुसलमान जहाँ से मजबूत होंगे उस कड़ी को मैंने छुआ है, उसको मैंने टच किया है। कब्रिस्तान की घेराबंदी या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बिहार में काम हो रहे हैं वो तो विकास की निरंतर प्रक्रिया है। नहीं, लेकिन अगर कब्रिस्तान जब घेराबंदी नहीं हुआ होता था तब उसको लेकर के झगड़े होते थे, विवाद होता था, कोई वहाँ पर जानवर चराने लगता था, उसके लिए कई मसले होते थे। तो अब तो खत्म हो गए ना उसकी वजह से। और उसी के साथ वो सरकार चला रहे हैं। उनके लाइफ पार्टनर के सुप्रीमो चीफ कौन है? मोदी जी। वो शमशान और कब्रिस्तान की ही बात करते हैं और लगातार मुसलमानों को देश भर में घूम घूम के जलील करते हैं। वो कुत्ता कहते हैं, वो कपड़े से पहचान लेते हैं। उनके भाषणों से मुसलमानों उन्होंने कह दिया, उनके भाषणों से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है। उनके सांसदों और विधायकों और नेताओं की वजह से, उनके प्रवक्ताओं की वजह से। और उसके बाद भी सत्ता की लालच में नीतीश कुमार जी गलबहियाँ करके बैठे हुए हैं। तो ये जनता है, चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ देख रही है। तो क्या मुसलमानों को मुख्यमंत्री को वोट नहीं करना चाहिए इस चुनाव में? वो अगर अपना काम गिरा के वोट मांग रहे हैं तो? नहीं, मैं ऐसी बात कहने वाला कौन हूँ? उन्होंने वोट के ही मकसद से इस बात को बोला। ठीक है, लेकिन मैं वैसा पागल नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि इसी को वोट करना चाहिए। मैं कोई शंकराचार्य नहीं हूँ, मैं कोई गद्दी नसीन शहजादा नहीं हूँ। हाँ, मुसलमानों का वोट कीमती है, एक एक वोट। वो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने जहनियत का परिचय देते हुए कौन उनके लिए मुफीद है और कौन उनके लिए मुफीद नहीं है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें वोट करना चाहिए। और उसको वोट करना चाहिए जो उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटे 24/7 खड़ा रहे। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस नेता जावेद अली थे। इस वक्त हम पटना के सदाकत आश्रम में मौजूद हैं। इन्होंने इस सदाकत आश्रम से भी जुड़े मसले को इस वीडियो में इंक्लूड किया है और कहा है कि क्या गांधी जी ने यहाँ से भाईचारे की संदेश नहीं दिया था? क्या मौलाना मजहूल हक ने हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक यहाँ से इस सरजमी से सदाकत आश्रम से नहीं बनाई? क्या मुख्यमंत्री जब आए हैं तभी सब कुछ ठीक हुआ है? मुख्यमंत्री ने चूँकि कहा कि 2005 से पहले हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे, लेकिन जब से हम आए हैं सौहार्दपूर्ण स्थिति बनी हुई है, सब कुछ ठीक है, हमने कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी है, लगातार सबकी तरक्की हम कर रहे हैं। उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वीडियो पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।